नमस्कार, दिस इज़ ललित। वेलकम टू एक्मे कैंपस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और साथ में हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें एग्ज़ाम के अंदर स्पॉटिंग एरर्स पूछी जाए तो कैसे फाइंड आउट की जाती है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात, आप अपने पास में नोटबुक और पेन लेके रखें। कोई भी कंसेप्ट इसके अंदर अगर मैं समझाऊं तो वो आप उसे नोट करते रहे। आपको रूल्स रटना नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, माई टीचर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। अब हमें ये पता करना है इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर है या कोई एरर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 चीज़, सबसे पहले क्या करो, आप वर्ब को वेरीफाई करो सब्जेक्ट के साथ में। अब वर्ब को सब्जेक्ट के साथ वेरीफाई कैसे करना है वो सीखते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहां पर सब्जेक्ट दे रखा है माय टीचर, तो यहां पे बात हो रही किसकी, माय टीचर की, जो कैसा है, सिंगुलर है। तो ये माय टीचर के बाद क्या आ गया, सेज। सेज क्या होता है, वर्ब होती है। तो अगर माय टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। और हम सबको पता है जब किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है तो वो क्या बनती है, सिंगुलर। तो ये माय टीचर और ये सेज, यहां तक सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दैट। अब दैट के बाद देखिए एक और सेंटेंस स्टार्ट हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, वन शुड ऑलवेज बी। यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और शुड मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी एज अ मॉडल जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। अब यहाँ पे दे रखा है वन शुड ऑलवेज बी, वन के साथ शुड आ सकता है, उसके बाद ऑलवेज आया और उसके बाद बी आया। तो हमेशा याद रखें, मैं बता देता हूँ, जैसे शुड लिखा हुआ है तो शुड के साथ अगर वर्ब आएगी तो V1 आएगी। दूसरा, अगर आपको शुड के साथ में, जैसे आपने यहाँ लिखा शुड, इसके साथ में अगर बी आ गया तो बी के बाद दो चीज़ें आ सकती है। नंबर पहला देखो, या तो वर्ब आएगी तो वो V3 में आएगी, और अगर वर्ब नहीं आई तो इसके बाद में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है। क्या आ सकता है, नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे शुड ऑलवेज बी के बाद क्या आया, सिंसियर। और सिंसियर क्या होता है, एक तरह का एडजेक्टिव होता है, राइट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, टू हिज ड्यूटीज। अब देखिए एरर कहां पर, मैं वो बताता हूं। यहां पे एरर है, इस पोर्शन में एरर है। क्यों बताता हूं, देखिए कैसे, ये जो हिज लिखा हुआ है यहां पे हमारा वंस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, वंस। वो भी कौन सा वाला, एपोस्ट्रोफी एस वाला वंस होना चाहिए था। अब ये एपोस्ट्रोफी एस वाला वंस क्यों होना चाहिए था वो सीखते हैं। देखो कैसे, जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, वन, तो उस वक्त अंदर आने वाले जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन जो भी होते हैं वो वन के ही होते हैं। तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे हिज है। हिज कब आता है, जब यहाँ पे ही होता है या किसी मेल का नाम होता है, सिंगुलर मेल, जैसे राम श्याम ऐसा दे रखा हो। लेकिन यहाँ पे वन है तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वन। सो हमारी जो एरर है वो पार्ट सी में एरर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, इफ आई वॉज नोइंग योर टारगेट्स आई वुड हैव किल्ड यू। अगर मुझे तुम्हारे टारगेट्स पता चल जाते तो मैं तुम्हें मार चुका होता, यानी मैं तुम्हें मार देता। अब यहाँ पे एक बात सीखने लायक क्या है वो देखो। देखिए हमेशा याद रखें, एक जो वर्ब होती है नो, कौन सी वर्ब होती है, नो। नो का आप क्या क्या बना सकते हो वो देखो। नो का आप नो लिख सकते हो, नो का आप नोज बना सकते हो, नो का आप न्यू बना सकते हो, और नो का आप नॉन बना सकते हो। लेकिन आप क्या नहीं बना सकते हो वो देखो, आप नो का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनाओगे। तो अब हमें क्या करना है वो देखो, इफ आई वॉज नोइंग। सबसे पहली चीज जो नोट करने लायक है वो ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से होती है तो उसके अंदर कभी वॉज आता ही नहीं है। अब क्या आता है वो बताता हूं। इफ वाले सेंटेंस में अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सबके साथ अगर आपको वॉज या
वर में से कुछ भी लगाना है तो ऑलवेज वहां पे वर ही लगेगा। तो पहली गलती तो ये हो गई, वॉज नहीं आएगा। दूसरा गलती क्या है, नो का नोइंग नहीं होगा। अब हम क्या करें, इस पूरे की जगह हमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखना है जिससे हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो देखिए, अब हमें हमारे सेंटेंस को करेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला सीखना होगा, एक कंसेप्ट सीखना होगा। वो ये है, देखो कैसे, कि जब कोई भी सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है और वो सेंटेंस के आगे खत्म होने के बाद कॉमा आ जाए और उसके बाद दूसरा सेंटेंस के अंदर, देखो ये एक सेंटेंस, ये दो सेंटेंस, इसकी शुरुआत इफ से हुई और दूसरे वाले के अंदर क्या आ जाए, वुड हैव प्लस V3 आ जाए, तो इधर वाले सेंटेंस के अंदर ऑलवेज क्या आएगा, हैड प्लस V3 आएगा। ये आपको बात याद रखनी। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्जेक्ट कॉमा के बाद ये कॉमा आ गया, इसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर आप देख सकते हो वुड हैव प्लस V3 है, तो देखो वुड हैव प्लस V3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है, इस वाले में गलती है। तो इस वाले में, इधर वाले में वुड हैव V3, तो इधर वाले में क्या करना, हैड प्लस V3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैड लिखेंगे, उसके बाद V3, तो नोइंग का V3 क्या होता है, नोन। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड नोन योर टारगेट्स आई वुड हैव किल्ड यू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे। सेंटेंस नंबर 3 में लिखा गया है, गोपाल वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट हार्डली मूव फर्दर। इस सेंटेंस का हिंदी मतलब ये होता है कि गोपाल इतना थक गया था कि, दैट का मतलब कि ही कुड नॉट हार्डली मूव फर्दर, यानी गोपाल इतना थक गया था कि वह अब और नहीं चल पाता था या चल सकता था। अब इसके अंदर गलती क्या है, तो देखो जरा ध्यान से समझना। इस पूरे सेंटेंस के अंदर गलती यहां पे है, इस वाले पोर्शन में गलती, कैसे बताता हूं, सुनना और समझना। इसके अंदर एक वर्ड आया हार्डली, तो एक चीज आप बेटा हमेशा याद रखें, और वो क्या है कि किसी भी सेंटेंस, मान लो ये एक सेंटेंस आ गया, यहां से लगाकर यहां तक एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसके बीच में कहीं पर भी क्या आ गया, हार्डली आ गया। तो एक बात याद रखनी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हार्डली आ जाता है तो वो सेंटेंस के अंदर नो, नॉट, एटसेट्रास, नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से उस सेंटेंस में दोबारा से कोई नो, नॉट वगैरह किसी भी तरह के नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा। सो अगर हम यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, गोपाल वॉज सो टायर्ड, सो का मतलब इतना और दैट का मतलब कि, तो गोपाल वॉज इतना टायर्ड, गोपाल इतना थका हुआ था, दैट का मतलब कि ही कुड नॉट हार्डली मूव फर्दर। अब हम देखो, अब हम इसके अंदर क्या करें, हमारे पास में दो तरीके हैं, हार्डली के साथ नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं और नेगेटिव वर्ड के साथ हार्डली नहीं आता है, तो जो मर्जी आए वो हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे, अच्छा कौन सा रहेगा, यानी सूटेबल कौन सा रहेगा वो बात करते हैं। तो सूटेबल ये रहेगा, यहां से आप क्या हटा दो, हार्डली हटा दो। क्यों, क्योंकि ये दोनों कभी साथ में आ ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करें, ही कुड नॉट मूव फर्दर, ये थोड़ा लिखने में और बोलने में अच्छा लगता है, दैट्स वाई हमने क्या किया, नॉट को रखा और हार्डली को यहां से हटा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज अ प्लेयर, यानी एक खिलाड़ी के तौर पर चेतन नॉट ओनली वॉज कम्पिटेड बट ऑल्सो ऑनेस्ट। यहां पे लिखा गया है, एक खिलाड़ी के तौर पर जो चेतन केवल कॉम्पिटेंट ही नहीं था बल्कि ईमानदार भी था, यानी उसके अंदर दो खूबियां थी, राइट। तो अब हमें पता करना है इस सेंटेंस के अंदर कौन सी एरर है। देखिए, अब इस सेंटेंस के अंदर एरर पता करनी है तो एक कंसेप्ट सीखते हैं, और वो कंसेप्ट क्या कहता है वो सुनो। देखो कैसे, कंसेप्ट ये कहता है, जब किसी सेंटेंस के अंदर अगर आप नॉट ओनली देखते हो तो आगे ये भी चेक करो कि उसके अंदर बट ऑल्सो आना चाहिए, राइट। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है वो सुनो। आपने चेक कर दिया, नॉट ओनली था तो बट ऑल्सो भी होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद का कंसेप्ट ये कहता है कि आप पोजीशन चेक करो कि बट ऑल्सो के ठीक बाद क्या है। जैसे बट ऑल्सो के ठीक बाद में अगर कोई वर्ब आई तो नॉट ओनली के ठीक बाद भी क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। बट ऑल्सो के ठीक बाद में अगर मान लो कोई एडजेक्टिव आया तो नॉट ओनली के बाद में भी क्या आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। बट ऑल्सो के ठीक बाद में अगर मान लो कोई नाउन आई तो नॉट ओनली के ठीक बाद भी क्या आना चाहिए, एक नाउन आई। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे कि नॉट ओनली कहाँ रखा हुआ है, किसके आगे है, तो बट ऑल्सो भी किसके आगे वगैरह, मतलब दोनों को आपको मैच करना है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं।
हमने चेक किया सबसे पहले नॉट ओनली है तो चेक करो बट ऑल्सो है कि नहीं है, यस बट ऑल्सो आ गया सेंटेंस के अंदर, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर चेक करते हैं कि बट ऑल्सो किसके आगे लगा हुआ है। तो अगर हम चेक करें तो पता चला कि बट ऑल्सो ऑनेस्ट के आगे लगा हुआ है, और ऑनेस्ट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एडजेक्टिव के आगे बट ऑल्सो है, तो यहां नॉट ओनली भी किसी एडजेक्टिव के आगे आएगा। इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस में दूसरा एडजेक्टिव कौन सा हो गया, ये वाला, ये भी एक एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये प्लेयर है ना जो चेतन, उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी क्वालिटीज बता रहे हैं। जो दो वर्ड है उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि चेतन क्या था, कॉम्पिटेंट भी था, और चेतन क्या था, ईमानदार भी था। तो ये दोनों क्वालिटीज बता रहे हैं। क्वालिटीज हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अब हमें इसको ठीक करना है, तो ठीक कैसे होगा, देखो कैसे, एडजेक्टिव के आगे बट ऑल्सो आया तो इसके आगे नॉट ओनली आएगा। तो हम क्या करें, वॉज को इधर लिखेंगे और नॉट ओनली को उधर ले जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वॉज नॉट ओनली, और ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो सो हमारे इस सेंटेंस के अंदर किस पोर्शन में एरर है, बी पोर्शन में एरर है। चलिए अगला सेंटेंस दे रखा है, द कैप्टन मेड इट क्लियर। कैप्टन ने क्लियर कर दिया, कैप्टन ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। दैट का मतलब की। अब मुझे बताओ ये मेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कैप्टन ने क्लियर कर दिया मतलब पास्ट फॉर्म दे रखी है, ये पास्ट फॉर्म है। अब आगे देखो, अगर मैं किसी चीज मैं बोलता हूं कि मैंने ये क्लियर कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्लियर कर दिया, तो उसके बाद जो भी क्लियर किया है वो पास्ट में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा मेन सेंटेंस है, यानी मैंने क्या क्लियर किया, वो बाद में लिखा जाएगा। लेकिन जब अगर ये पास्ट में है तो आगे वाला भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो यहां पे लिखा गया द कैप्टन मेड इट क्लियर, कैप्टन ने क्लियर कर दिया। दैट का मतलब की। एक चीज याद रखें, जब दो सेंटेंस के बीच में जब दैट आता है तो उसका मतलब की होता है। ये एक सेंटेंस यहां तक चला और दूसरा यहां से लगाकर नो एरर तक चला, तो यहां पे दोनों के बीच में दैट है, इसका मतलब की हो गया। तो कैप्टन ने क्लियर किया कि ही विल नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट। कैप्टन ने क्लियर कर दिया कि मैं अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं दूंगा, मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। अब इसमें एरर क्या है वो सुनो। तो हमारा जो मुख्य सेंटेंस है, ये मुख्य सेंटेंस है, ये मुख्य सेंटेंस है जो पास्ट फॉर्म में दे रखा है V2 में। तो इसका मतलब आगे भी क्या चलेगा, पास्ट फॉर्म चलेगी। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब आई है वो पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो विल का हम लोग क्या करेंगे, वुड कर देंगे। यस, तो हमारी एरर कौन से पार्ट में हो गई, बी पार्ट में हो गई। तो ऑलवेज क्या याद रखना है, जब दो स्टेटमेंट दे रखे हो, जो हमारा मेन स्टेटमेंट है अगर वो प्रेजेंट में है तो आगे वाला भी किस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में, दोनों में से किसी में हो सकता है। और अगर हमारा मेन स्टेटमेंट अगर वो पास्ट में है तो आगे वाला भी किस में होगा, पास्ट में होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। इफ द पेशेंट एक्सरसाइजेज डेली, अगर कोई मरीज है रोज एक्सरसाइज करेगा तो आगे क्या हो जाएगा, ही विल बी मोर हेल्दियर। इफ द पेशेंट एक्सरसाइजेज, अब यहां पे क्या दे रखा है, अगर कोई मरीज रोज एक्सरसाइज करता है या करेगा, यहां तक पूरा सेंटेंस सही है, कंप्लीट। आगे क्या दे रखा है, ही विल बी। देखो यहां पे प्रेजेंट आया तो आगे वाला प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में हो सकता है, तो फ्यूचर में दे रखा है, ठीक है, ही विल बी। अब देखो शुड और विल में फर्क क्या है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। इसके बाद जब बी आता है तो बी के बाद या तो V3 या नाउन या एडजेक्टिव, तो यहां पे बी आ गया और उसके बाद में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, आ सकता है बी के बाद। तो अब यहां पे क्या है, ही के साथ विल बी तो ठीक है, लेकिन गलती यहां पर क्या है वो सुनो। यहां पे लिखा गया है, मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पर आप देखना इधर, यहां पे लिखा गया है मोर हेल्दियर लिखा हुआ है, राइट। अब इसमें गलती क्या वो बताता हूं। ये जो हेल्दियर है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, हेल्दी की। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो होते हैं हेल्दी, कंपैरेटिव होती है हेल्दियर, और सुपरलेटिव होती है द हेल्दीएस्ट, यानी द हेल्दीएस्ट होती है, राइट। एक कंसेप्ट डिग्री का ये कहता है कि जब अगर आप किसी एडजेक्टिव को आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हो, जैसे आपने हेल्दी को हेल्दियर में लिख दिया, आपने टॉल को टॉलर में लिख दिया, तो उस वक्त आप उसके आगे मोर नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि एक एडजेक्टिव अगर कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको मोर दोबारा से नहीं लगाना, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में फॉर्म हो चुका है। मोर तो उसके आगे लगता है जिसका कंपैरेटिव डिग्री बनता ही नहीं है, जिसका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं बनता है, सॉरी। अब देखो कैसे बताता हूं। जैसे यहां पे लिखा गया है ब्यूटीफुल, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ,
ये लिखा हुआ है यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो ब्यूटीफुल का पॉजिटिव क्या होता है? ब्यूटीफुल का पॉजिटिव होता है ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव होता है ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव होता है ब्यूटीफुल। तीनों का ऐसा तो है नहीं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट बनता हो, नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल लगा दें, क्योंकि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता, ईआर फॉर्म नहीं बनता है तो मोर लगाएंगे, और अगर ईआर फॉर्म बनता है तो मोर नहीं लगाएंगे, और फिर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, जब हेल्दी का ईआर फॉर्म कंपैरेटिव बन गया तो हम यहां से क्या हटाएंगे, मोर। तो यहां पे एरर क्या कौन से हिस्से में है, इधर, तो हमें यहां से क्या हटाना है, मोर। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी हेल्दियर। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं 7 पर। We have lot of assignments to be finished by this evening. हमारे पास कई सारे असाइनमेंट हैं जिनको आज शाम तक हमें पूरा करना है। तो अब देखो इस सेंटेंस में क्या एरर है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो वी के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब हैव आ गया, हैव के बाद में है लॉट ऑफ असाइनमेंट, यानी हमारे पास, वी हैव यानी हमारे पास है, क्या है, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं। टू बी फिनिश जो कि फिनिश किए जाने हैं, यानी अभी उनको फिनिश करना है, कब करना है, बाय दिस इवनिंग, यानी इस इवनिंग तक। बाय आ गया मतलब इस इवनिंग तक करना है, उसके बाद नहीं करना, उससे पहले पहले करना है। अब एरर क्या है वो सुनो, हमेशा याद रखो जब अगर आप लिखते हो लॉट ऑफ, तो हमेशा याद रखो जब अगर आपने लॉट को सिर्फ लॉट लिखा है तो उसके आगे हमेशा क्या आएगा, अ आएगा, और अगर आपने अ नहीं लिखना है तो आपको यहां पे लॉट्स ऑफ लिखना पड़ेगा। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, जब तक सिंगुलर में लॉट है तो आप अ लगाओगे, और अगर आपने अ नहीं लिखना है तो आप लॉट का लॉट्स बना दो। अब इसके बाद क्या आएगा वो बताता हूं, इसके बाद आप यहां पे प्लूरल फॉर्म लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि प्लूरल आए, यहां पे आप अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बताता हूं, अ लॉट ऑफ, यहां पे प्लूरल में जैसे यहां पे देखो क्या आ गया, असाइनमेंट, ठीक है। तो अब यहां पे गलती क्या है वो देखो, तो यहां पे आ गया लॉट ऑफ, तो हमें क्या करना है, लॉट के आगे यहां तो दो काम करो, या तो क्या लगा दो, आप अ लगा दो यहां पे, तो अ लॉट ऑफ हो जाएगा, और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहां पे क्या कर दो, लॉट्स कर दो। दोनों करोगे, दोनों में से जो करोगे आपका वो सेंटेंस सही हो जाएगा। सो हमारा कौन से पोर्शन में एरर है, बी पोर्शन में। एक और चीज बता देता हूं, हमेशा याद रखें, टू बी के बाद हमेशा वर्ब लिखनी है तो वो V3 में ही लिखी जाएगी, ING फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट, द क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ द CBSE, यानी 12वीं जो CBSE 12वीं की जो एग्जाम है, 12वीं क्लास CBSE की जो एग्जाम है, विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 2। यहां पे अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या होगा, CBSE के जो 12th क्लास का एग्जाम है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। हिंदी में यही बोलते हैं हम लोग, हम हमेशा यही बोलते हैं कि भाई 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, 15 अगस्त से स्टार्ट, वगैरह वगैरह जो भी हो हम बोलते हैं कि भाई इस तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखें, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में और 1 तारीख से का मतलब फ्रॉम होता है। तो यहां आप चेक करोगे तो फ्रॉम सही लग रहा है, लेकिन गलत है। गलत क्यों वो बताता हूं, किसी भी डेट के आगे हमेशा आपको फ्रॉम का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, द क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ द CBSE विल स्टार्ट ऑन जुलाई 2, यानी कि अब यहां पे जो ये ऑन है ना वो एज अ से जैसा सेंस दे रहा है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर फ्रॉम सही होना चाहिए था, मैं बता देता हूं, देखो फ्रॉम सही कब होता, वो देखो, अगर लिखा होता फ्रॉम जुलाई 2, तो आप ये फ्रॉम कब रखते हैं, जब उसके बाद में कंप्लीट कब होगा वो डेट दे रखी है, जैसे फ्रॉम जुलाई टू जुलाई 30। अब देखो, अब मैंने यहां पे फ्रॉम क्यों रखा, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग डेट दे रखी है और कब खत्म होगा वो डेट दे रखी है, तब आपका फ्रॉम सही है। लेकिन जब एक ही डेट दे रखी हो तो भली हिंदी में से का सेंस आए, हम ऑलवेज यहां पर किसका यूज करेंगे, ऑन का ही यूज करेंगे। याद रखना, कोई भी पर्टिकुलर डे, कोई भी पर्टिकुलर डेट के साथ हमेशा ऑन आता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, उसके बाद दे रखा है आवर टीचर्स ब्लेम्ड हिम। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुने, यहां पे लिखा गया है आवर टीचर्स ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, आपने बहुत बार सुना होगा कायर इंसान। ये कायर इंसान क्या होता है, तो देखो बताता हूं, सुनना और समझना। ये क्या लिखा हुआ है, कावर्डली, और ये क्या लिखा हुआ है, कावर्ड। इन दोनों में फर्क क्या है वो बताता हूं, ध्यान से समझना आप लोग। मोस्टली हम लोग क्या सीखते हैं
कि जिस वर्ड के लास्ट में ly होता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ आता है, नाउन के साथ नहीं आता है। लेकिन यहां पे जो कवर्डली है ये एडजेक्टिव है, भले इसमें ly लगा हुआ हो। तो इसका मतलब जब एडजेक्टिव होता है तो वो किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। तो अब मुझे बताओ यहां पे क्या आ गया? पर्सन। तो यहां पे क्या लिखा जाए? तो यहां पे कवर्ड नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? कवर्डली पर्सन आ जाएगा, राइट। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। आर टीचर्स ब्लेम्ड हिम, हमारे जो टीचर हैं उन्होंने उस पर एक ब्लेम किया कि तू कैसा इंसान है? एक कायर इंसान है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इफ़ आई वर यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इफ़ वाले में जब भी कोई सब्जेक्ट आए तो हमेशा वहाँ पे आप वॉज और वर में से हमेशा वर को चूज़ करोगे। उसके बाद यू, हिंदी मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता तो आई शुड डू द सेम, तो मैं वही करता। अब देखो इसमें गलती क्या है वो सीखो पहले। अगर इफ़ वाले सेंटेंस में आपके यहाँ पर वर आ जाता है तो बाद वाले में आपको यहाँ पर वुड के साथ V1 करना है। अगर आपके इफ़ वाले के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो भी आपको यहाँ पे वुड के साथ V1। देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वुड करो, यहाँ पे कुड भी आ सकता है, ये आप समझ लेना, ठीक है। और माइट भी आ सकता है, यानी पास्ट फॉर्म आएगी तीनों की, लेकिन मोस्टली क्या आता है? वुड ही आता है। उसके बाद अगर इफ़ वाले सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो बाद में आप क्या करोगे? वुड हैव प्लस V3। अब मैंने बताया ना वुड की जगह कुड माइट आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ज़रा चेक करो, यहाँ पे वर आ गया, वर के साथ यू, यानी ये सेंटेंस अगर चेक किया जाए तो वर आ गया, मतलब ये कंसेप्ट इस पर अप्लाई हो रहा है। तो बाद में क्या आएगा? कुड वुड माइट कुछ भी आएगा तो हम क्या करेंगे? इसको काट कर, शुड कभी आता ही नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? वुड। और वुड के बाद V1 है तो ये हमारा आ गया V1। तो आज हमने ये जो 10 कॉमन एरर की है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अपने नोटबुक के अंदर नोट किया होगा, और इसके जो अगला सेशन आने वाला है उसके अंदर हम और मज़ेदार कुछ सेंटेंस को कवर करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।